व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूनियस वंस अगेन। तो गाइस, आपको मैरिज सर्टिफिकेट इंडिया में बनाना है। शादी का 1 साल हो गया है या आपकी शादी होने वाली है, तो आपको मैं अभी वही प्रोसीजर से आप गुजर रहा हूँ। आप देख सकते हो पूरे मैरिज सर्टिफिकेट के डॉक्यूमेंट्स रेडी किए सब, क्योंकि पासपोर्ट बनाने अगर आप शादी के बाद किधर हनीमून जाना है आपको या कुछ किधर घूमने जाना है आउट ऑफ इंडिया, तो पासपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। और पासपोर्ट में अगर दोनों के नाम अलग अलग रहे, जैसे मेरा क्षितिज वाड़े, इनका शीतल चनाल है, तो वो इमिग्रेशन वीज़ाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। भाई आप दोनों साथ में कैसे, ये वो मतलब एक वेरिफिकेशन में थोड़ा सा डिले होती है चीज़ें। अगर नाम सेम रहे, क्षितिज वाड़िया शीतल वाड़िया, तो फ्लॉलेस हो जाता है प्रोसीजर जो भी है। तो वो प्रोसीजर फ्लॉलेस हो, आगे हमारा सब जो भी है, जो भी प्लान्स बन रहे या होने वाले, तो वो सब प्लान्स के हिसाब से मैं सब बना के ले रहा हूँ। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको आपके स्टेट की वेबसाइट पे जाना है। जो स्टेट्स के वेबसाइट रहेंगे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे मैं महाराष्ट्र से हूँ, पुणे से हूँ, तो पुणे वाले जो देख रहे हैं उनके लिए पुणे की वेबसाइट दे दूंगा। वहाँ जाके आपको आपके फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना है, सब कुछ करना है, आपकी डिटेल्स डालने हैं। उसके बाद एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म नंबर डी है। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, ये चलो दिखाई देता हूँ, फोल्ड करके दिखाता हूँ। मतलब सी दिस इज़ द फॉर्म। आपको नीचे की डिटेल्स नहीं बता सकता, ये फॉर्म आता है। तो ये फॉर्म पे आपके फोटोज़ लगते हैं जो कि 100 KB के अंडर होने चाहिए। चैट जीपीटी आपको बना के दे देगा। चैट जीपीटी को आपका फ़ोटो दो और उसको बोलो मुझे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और 100 KB के अंडर उसकी रिजोल्यूशन करके दे दो, जो भी है क्वालिटी, तो चैट जीपीटी सब कर देता है। उसके बाद तुम्हारे सब डिटेल्स में क्या क्या पूछते हैं आपको, हस्बैंड वाइफ का दोनों का एक साथ बताता हूँ, ताकि आपको ऐसे कंफ्यूज ना हो या डिले ना हो या वीडियो लंबा ना हो जाए। देखो, फुल नेम, ऑब्वियसली फुल नेम पूछने वाले, आपके फादर नेम के साथ, और आपका वार्ड नेम, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस आपके नियर बाय किधर है, जहाँ पे जैसे क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसेस होते हैं, आपको नियर बाय सिलेक्ट करना है, ताकि आपको ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए सब चीज़ें ईजी हो जाए। तो मैंने मेरे यहाँ का सिलेक्ट किया है। फिर अपॉइंटमेंट डेट क्या होती है, ये रजिस्ट्रेशन डेट नहीं होती। अपॉइंटमेंट डेट हमें चूज करनी होती है। वो डेट पे आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स जाके वेरीफाई कराने होते हैं आपके नियर बाय म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में, या जो भी नियर बाय गवर्नमेंट ऑफिस है ना, वहाँ पे सबमिट नहीं करने होते, वेरीफाई कराने होते हैं। तो फिर वो आपको रजिस्ट्रेशन की डेट देते हैं। तो आगे प्रोसीजर बताता हूँ मैं। तो अपॉइंटमेंट डेट ले लिया आपने, डेट ऑफ मैरिज बतानी है। डेट ऑफ मैरिज में आपकी जो जिस दिन शादी हुई है वही डेट बतानी है, कोई भी डेट मत बताओ, फालतू में प्रॉब्लम्स आ सकती है। फिर प्लेस ऑफ मैरिज बतानी है, मतलब कौन से कार्यालय में आपकी शादी हुई है। जैसे हमारी शादी हुई थी, बता सकते हैं, तो बालाजी लॉन्ज में हुई थी, कालेवाड़ी, तो मैंने वही डाला डायरेक्ट। सिर्फ जगह मत डालो, जैसे कि जैसे आप रहते हो पुणे में कोथरूड में, तो डोंट पुट कोथरूड में कहाँ हुई थी, कौन से लॉन में हुई थी, वो सब आपको फिल करना है प्रॉपरली, क्योंकि कोई कंफ्यूजन ना हो कोई आगे। तो उसके बाद है पर्सनल डिटेल्स आते हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ के नेम हो गए। फिर आपको रिलीजन पूछेंगे कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो या ब्राह्मण हो या जो भी है, वो उनका प्रोसीजर है, उस हिसाब से आपकी रिलीजन पूछेंगे। तो क्योंकि वो हिंदू एक्ट ऑफ मैरिज है, वो सब चीज़ें वो उस तरह से आपकी रजिस्ट्रेशन कर सके। तो आपकी ऑटोमेटिकली जब आपकी एज शादी के टाइम पे क्या थी, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे मेरी 29 थी, शीतल की 27 थी। मतलब अपन सभी बताते हैं यार, आजकल एज छुपाने वाली क्या बात है, अभी आजकल नॉर्मल हो गया यार। तो फिर और इस डेट पे तुम इससे पहले अनमैरिड थे, डाइवोर्स थे या क्या थे, वो सब चीज़ें पूछते हैं ये लोग फॉर्म में। तो वी वर अनमैरिड ऑब्वियसली, तो हमने अनमैरिड वो किया, इनपुट डाला, तो अनमैरिड है। डाइवोर्स या कुछ हो तो तुम लोगों को डाइवोर्स का सर्टिफिकेट भी लगेगा। यस, यहाँ पे डालना होता है। यस, वहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। अगर डाइवोर्स हो तो डाइवोर्स का सर्टिफिकेट। उसके बाद कंप्लीट एड्रेस। अब शीतल यहाँ पे है 1-1.5 साल से, वो एड्रेस नहीं आएगा। शादी के पहले इनका जो एड्रेस था ना, वो एड्रेस इनका आएगा, और मेरा जो यहाँ का एड्रेस है वो आएगा। तो ये सब चीज़ें बेसिक डिटेल्स है ये तब सब, लेकिन कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मतलब शादी के टाइम पे, मतलब ऐसे फेक नहीं करना है हमें। शादी आपकी जिसने देखी है, जिसने विटनेस की है तुम दोनों की शादी, उनके डिटेल्स आते हैं। अभी जैसे मैं आपको फोल्ड करके बता दूं, फोटोज तो दिखा ही सकता हूँ, ये लोग सब ब्लॉग में दिखते ही है। मतलब मैंने देखो डिटेल्स डाली है श्रुति के और चेरी के और मम्मी के, तो उनका भी फोटोज लगते हैं 100 KB के अंदर, क्योंकि ये तीनों आपको इंपॉर्टेंट है। जब रजिस्ट्रेशन डेट मिलेगी आपकी, तो ये तीनों आपके साथ वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए कि हाँ हमने ये शादी देखी। उनके सिग्नेचर्स लगेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, तभी आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उनके सब डिटेल्स आएंगे, उनके बेसिक डिटेल आते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनका अपने साथ रिलेशन क्या है। जैसे समीक्षा के साथ मेरा रिलेशन है सिस्टर, तो हमें वो सिलेक्ट करना है। श्रुति के साथ इनका रिलेशन है सिस्टर, तो वो सिलेक्ट करना है। मम्मी का मदर, बस इतना ही। उनके सिग्नेचर्स लगेंगे, और वो सिग्नेचर कौन से डेट पे कर रहे हैं वो डेट लगेगी।
शादी वाली डेट नहीं लगेगी, ये याद रखो। और इनके आधार कार्ड है नाम। हाँ, इनके ये लोग विटनेस सच्ची है या झूठे, उनके इसलिए उनकी आईडीज लगेंगी, आधार कार्ड, गवर्नमेंट रजिस्टर जो भी आईडी रहेंगी वो लगेगी। एंड यस, जो सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब जिस पंडित जी ने या जिस मौलाना ने आपकी शादी या निकाह कराई है उनके डिटेल्स, क्योंकि दे आर द, मतलब ये तो फैमिली के डिटेल्स हो गए। फैमिली तो कोई भी बोलेंगे हाँ इन्होंने शादी की, बट पंडित जी जो शादी कराते हैं उनके डिटेल्स, उनका नाम लगेगा, उनका एड्रेस लगेगा, उनका आधार कार्ड लगेगा, उनका रिलीजन क्या है, उनकी एज क्या थी जब शादी करे, वो सब चीज़ें लगेंगी, और उनकी सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नेचर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्रॉस वेरिफिकेशन करने, अगर उनको ज़रा सा भी शक आता है कि हाँ ये थोड़ा सा डाउटफुल है, तो वो क्रॉस चेक करेंगे आपके पंडित जी या मौलाना जो भी जिन्होंने भी आपकी शादी कराई है, फादर, मतलब क्रॉस चेकिंग के लिए पंडित जी की चीज़ें डिटेल्स लगने वाले हैं। एंड यस, अभी ये सब डिटेल्स फिल कर लिए तब हो गया आपका, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। मुझे उन्होंने ऑफिशियली प्रिंट करके दिया है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या इंडिया वालों ने। तो मुझे देखो, हस्बैंड को सिर्फ एज प्रूफ के लिए पासपोर्ट लगा, मेरा पासपोर्ट है। अब हम सिलेक्ट कर सकते हैं हम क्या दे सकते हैं। पासपोर्ट, एज प्रूफ जहाँ पे आपकी एज लिखी है ना, जैसे आधार कार्ड पे भी एज लिखी होती है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स पे एज रहती है, 10th की जो मार्कशीट रहती है, 12th की मार्कशीट रहती है, उसके ऊपर प्रॉपर हो तुम्हारा बर्थ डेट, हाँ, जिससे वो yes. एज कैलकुलेट कर सके वैसे डॉक्यूमेंट्स। यस, तो मैंने पासपोर्ट सिलेक्ट किया है। आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड है। रेसिडेंशियल प्रूफ, आप जहाँ रहते हो ना वो प्रूफ भी चाहिए, वो एड्रेस जो मैच कराने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल सबसे इजी। और शीतल के लिए भी वही, उनके एज प्रूफ के लिए पैन कार्ड सिलेक्ट किया है हमने, आईडी प्रूफ के लिए आधार कार्ड सिलेक्ट किया है, और रेसिडेंशियल प्रूफ जो लाइट बिल वो देंगे, वो ये घर का नहीं, उनके जो शादी के पहले वाले घर का लाइट बिल उनको लगेगा। तो ये बस इतनी ही डिटेल चाहिए। बाकी विटनेसेस के आधार कार्ड्स की प्रिंट भी दे दिए तो भी काफ़ी है। और बस फोटोग्राफ्स लगेंगे, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट 3 फोटोग्राफ्स लगेंगे आपके, बस इतना ही। These are the documents you require. बेसिक डॉक्यूमेंट है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं जिसको आपको वेट करके बनवाना पड़ेगा, फिर वो मैरिज सर्टिफिकेट पर अटैच करना पड़ेगा, नहीं। हमारा रेगुलरली हमारे पास होते हैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट जिसका पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो होता ही है, तो सब नॉर्मल चीज़ है। अपना टाइम सिर्फ कहा गया, आप बताओ। इनके साइन में यस, पंडित जी मिलना आजकल है ना, आपको अच्छे डॉक्टर्स मिल जाएंगे, अच्छे लॉयर्स मिल जाएंगे, अच्छे इंजीनियर्स मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे, लेकिन आजकल जो पंडित जी ने शादी कराई है वो मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके अलग अलग जगह पे वो पूजा रहती है, वो रहता है, वो आउट ऑफ स्टेट रहते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि शादी लड़की की दूर हुई है, जैसे सपोज राजस्थान में हुई होती है, तो पंडित जी बाहर है, Yes. तो तुमको उन पंडित जी की साइन चाहिए। उन पंडित जी की मतलब आप पुणे का लड़का है, राजस्थान की लड़की है, तो शादी के लिए तो हम बारात लेके राजस्थान गए थे, ऐसा मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ के पंडित जी ने शादी कराई थी हमारी, तो उनकी सिग्नेचर चाहिए, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा राजस्थान, और फिर उनसे सिग्नेचर लेके फिर आना पड़ेगा। मतलब इट्स दैट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट लाइफ टाइम रहने वाला है। हम दोनों एक साथ है, आपकी वाइफ एक साथ हो, ये प्रूफ है। ये फोटोज वगैरह तो ही, और हाँ इवन शादी के फोटोज भी लगते हैं, आप जैसे कि देख सकते हो। ये फोटोज जो हमारे भाई ये क्या दिखा दिया मैंने, कहा एक और का फोटो नहीं शीतल, ये एक ही है। हाँ, तो ऐसे आपको 3-4 फोटोज आपको प्रिंट निकालनी पड़ेगी, फोटो प्रिंट, और वो देना पड़ेगा। जैसे देखो ये हमारे शादी का फोटो है, तो आजकल लोग ये फोटोशॉप भी करते हैं, तो वो क्रॉस चेक कर लेती है गवर्नमेंट, ये फोटोशॉप है या नहीं, बाकी क्रॉस वेरिफिकेशन कर ही ले। और हमारे ब्लॉग, हमारी शादी तो यूट्यूब पे है ही, तो भाई यूट्यूब देख लो, मैं तो बोलने वाला हूँ सीधा। हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे विटनेस है, हमारे सब्सक्राइबर विटनेस बहुत है। तो भाई ये बेसिक डिटेल है मैरिज सर्टिफिकेट। इसके बाद क्या होता है, आपको ये वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको डेट मिलती है रजिस्ट्रेशन की, तो आपको जाना पड़ता है किसी रजिस्टर ऑफिसर जो रहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट के जो ऑफिसर रहते हैं, उनके सामने जाना पड़ता है, और वो अपने को बिठाएंगे, पूछेंगे तुम्हारी शादी हुई है, बेसिक डिटेल्स पूछेंगे, फिर वेरीफाई करेंगे विटनेसेस से, उनकी सिग्नेचर लेंगे, अपनी सिग्नेचर लेंगे, एंड वी आर डन। और वो मैरिज सर्टिफिकेट 30 डेज बाद आएगा, अप टू 30 डेज में आ ही जाएगा घर पे, आपके जो भी एड्रेस है वहाँ पे। तो ये प्रोसीजर है मैरिज सर्टिफिकेट का। और उसके बाद आप आपके पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर आपका पासपोर्ट में नेम सेम आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट है, अभी इसके डॉक्यूमेंट्स बनाते टाइम इनके बाकी के डॉक्यूमेंट्स के साथ में मेरा मैरिज सर्टिफिकेट लगा दूंगा, और वहाँ पे नाम शीतल वाडिया डाल दूंगा, तो हमें घूमने फिरने के लिए, वीज़ाज़ के लिए चीज़ें ईजी हो जाएगी, है क्या नहीं। तो आपको भी अगर ऐसे मैरिज सर्टिफिकेट बनाना है
तो जल्दी जल्दी नीचे जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपके जो भी रीजनल साइट्स पे जाओ एंड फटाफट बना लो, तभी आप घूम पाओगे। स्ट्रेस फ्री घूम पाओगे, तभी आपका एक गवर्नमेंट अप्रूवल हो जाएगा तुम्हारे शादी का। अभी तक हम गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है, अभी हम सिर्फ जो भी हमारे घर वाले फैमिली घर वाले अप्रूव्ड है वो ये वो। तो ये फटाक से करते हैं काम, लेट्स गो। आपको और कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं आपके सब डाउट्स क्लियर कर दूंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।